वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। JNA न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं आकाशा यासीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे की मॉनिटरिंग रोजाना की बुनियाद पर करने और इस ज़मन में किसी भी इंतजामी रुकावट को फौरी दूर करने की हिदायत करते हुए कहा कि उनको मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से मुसलसल आगाह रखा जाए। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पर पहुंचे, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, मशीर वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर शहजाद अकबर, मामले खसूसी सैयद जुल्फ़कार अब्बास बुखारी, सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, चेयरमैन रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राशिद अजीज और सीनियर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इजलास को मंसूबे के टाइम्स लाइन्स मंसूबे में बैरूनी सरमायाकार कंपनियों को गहरी दिलचस्प इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से रेगुलेशन और तंजीमी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंसूबे की तकमील में आला बैनुल अक़वामी तामीराती मेयार, माहौल के तहफ़्फ़ुज़, लाहौर में पानी की कमी और आबी आलूदगी के मुस्तकिल हल को यकीनी बनाने के साथ साथ मंसूबे की जल्द तकमील पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क में हुकूमती इक़दामात की बदौलत तामीरात के शोबे को हौसला अफजा फरोग हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी सरमायाकार कंपनियों की मंसूबे में दिलचस्पी को सराहते हुए कहा कि लाहौर के रिहायशियों और समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ये मंसूबा एक शाहकार होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंसूबे के मॉनिटरिंग रोजाना की बुनियाद पर करने की हदायत की, इंतजामी रुकावट को दूर करने की हदायत की और कहा कि इनको मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से मुसलसल आगाह रखा जाए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और सियासी अमूर पर बातचीत हुई और लाहौर और पंजाब के हवाले से दीगर तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की। शहजाद मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताते चले, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। आर्मी चीफ ने कराची में सैलाबी सूरत हाल का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। पाक फौज के सिपह सालार को सैलाबी सूरत हाल समेत कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए, जहाँ उन्होंने बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोर हेडक्वार्टर्स पहुँचे, जहाँ कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कराची में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, सिंध में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया से ताउन, आबादी के बेहंगम फैलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पैदा मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ऐसी कुदरती आफात का मुकाबला कोई शहर नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि दुरुस्त तरजीहात हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज अवाम को मुश्किल घड़ी में मायूस नहीं करेगी। कराची के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम को आर्मी की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान हादसात से बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक। पंजाब में बारिशों से 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में रैले में बहकर बच्ची और नौजवान जाँ बहक हो गए। 9 अफराद लापता भी हैं। तफसीलात शहराज मशराजी की इस रिपोर्ट में। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई है। सैलाबी रेलों से कई राब्ता पुल भी बह गए और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। बालाकोट के दरिया में मियाँ बीवी समेत 9 अफराद बह गए, जबकि मदियन का राब्ता पुल भी टूट गया, जिससे रेले में फंसे 13 अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि बच्ची और नौजवान की लाश भी बरामद हुई। दरियाए कुनहार, दरियाए सिंध और सिरन की करीबी आबादी को नकल मकानी करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि दीदबाला में सैलाबी रेले में लकड़ी के 4 पुल और 2 पंचकिया बह गई। दामोड़े पावर हाउस का हिफाजती बंद भी रेले की नजर हो गया। बाटकोट मेरा बिशाम में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाम बहक हो गए। चतराल में सैलाब से रेशम के मुकाम पर गाँव का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो गया। जिला बटग्राम में नदी नंदियाल में शदीद तुगयानी से आसपास के फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा।
तहसील आलाई की कई रफ्ता सड़कें भी बंद हो गई। आजाद कश्मीर के बेशतर अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस कई सड़कें बंद है। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशें जारी है, जहां खोशाब के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेलों से 15 से जायद देहात मुतासर हुए और बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सरगोदा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। मरी, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान, लोधरा और राजनपुर में भी वक्फे से बारिशें जारी है। राजनपुर में कच्ची केनाल और रहीम यार खान में खंडेर नहर में 100 फुट चौड़ा शगाब पड़ गया। झंग में दरिया चनाब में दरमियानी दर्जे के सैलाब से जिला भर के 145 देहात ज़ेरियाब आ गए। सिंध में नोकोट के सीन नाले का पानी 20 देहात को डबोने के बाद नोकोट शहर में दाखिल हो गया। सूबे में बारिशें तो थम गई, ताहम मीरपुर खास, खंदाकोट, जेकबाबाद, लालकाना, सजावल, टंडू मोहम्मद खान और टंडू अलायार से पानी की निकासी नहीं हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हो गई और तहसील फंडर का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया, जबकि जिला गजर में भी लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद है। नोकोट में सैलाबी पानी शहर में दाखिल हो गया, जिसके बाद पाक आर्मी और नेवी के एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। शिराज अहमद सिराजी, JNN, इस्लामाबाद। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास आज होगा। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए मुताल्लिका रूल्स के नोटिफिकेशन के अजरा और फराहमी का जायजा भी लिया जाएगा। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया। मुल्क भर के तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुताल्लिका विंग्स इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग देंगे, जबकि इजलास में पंजाब में हल्का बंदियों पर इस वक्त तक पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए मुताल्लिका रूल्स की नोटिफिकेशन के इजरा और फरहमी का जायजा भी लिया जाएगा। इलेक्शन मटीरियल, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का मामला भी जेर बहस आएगा। सूबा सिंध में हल्काबंदियों, कमेटियों और हल्काबंदी अथॉरिटियों के क़याम का नोटिफिकेशन का इजरा भी किया जाएगा। KPK में डिविजनल हेडक्वार्टर, सिटी काउंसिल्स, तहसील काउंसिल्स में विलेज काउंसिल्स और नियरहुड काउंसिल्स की तादाद का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम बलोचिस्तान के एक्ट और रूल्स की मुख्तलिफ दफ़ात का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ज़रूरी कवानीन और रूल्स में तरमीम की हिदायत की जाएगी। PIA में एहतसाबी अमल में तेजी। अगस्त 2020 में 74 मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। PIA HR की जानिब से अगस्त की सजा और जजा के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। PIA की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त 2020 में 74 मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। इन मुलाजमीन पर जाली तालीम असनाद रखना, फ़राइज़ से गफलत, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, रिश्वत सतानी, स्मगलिंग और मंशियात का इस्तेमाल साबित हुए। 4 मुलाजमीन की तनज़ली जबकि 11 दीगर को मुख्तलिफ इंज़बाती सज़ाएँ भी दी गई। इसके साथ ही 17 मुलाजमीन को आला कारकर्दगी पर तारीफ़ी असनाद और 5 को नकद इनाम भी दिया गया। PIA तर्जुमान का कहना है कि PIA में एहतसाबी अमल को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है ताकि इदारे को काली भेड़ों से पाक किया जा सके। PIA में फ़राइज़ से गफलत और जराइम में मुलव्वस अनासिर की कोई जगह नहीं और उन पर कार्रवाई PIA के इस्लाहाती अमल का कलीदी हिस्सा है। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली अपने डेब्यू पर निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नौजवान बैट्समैन हैदर अली ने कौमी टीम में अपने पहले ही मैच में अहलियत साबित करते हुए निस्फ सेंचुरी स्कोर कर ली। हैदर अली ने डेब्यू मैच में 28 गेंदों पर शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। इन्हें 54 रन्स पर क्रिस जॉर्डन ने बोल्ड किया। क्रिकेटर उमर अकमल कौमी टीम में जगह बनाने के लिए दुआ की गर्ज से सजादा नशीन दरबार आलिया हुजरा शाह मुकीम के पास पहुंच गए।
کرکٹ ٹیم کے مایاناز کھلاڑی عمر اکمل کا ٹیم میں ان اور آؤٹ ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان دنوں وہ ٹیم کا حصہ نہیں۔ کرکٹر نے ٹیم میں اپنی واپسی کے لیے درباروں پر حاضری اور پیروں فقیروں سے دعائیں کرانا شروع کر دے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آج سجادہ نشین دربار عالیہ سید اعجاز علی گیلانی سے حجرہ شاہ مقیم میں ملاقات کی اور اپنے کیریئر کے لیے دعا کرائی۔ سجادہ نشین نے تبرک کے طور پر سیب دم کر کے عمر اکمل کو دیا۔ اس موقع پر سابق ضلع ناظم اوکاڑا سید اسد علی گیلانی اور موردین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جے ڈی اے رہنما سید آصف علی شاہ کی جانب سے پی ایس 40 کے 50 سے زائد دیہاتوں کا دورہ کیا گیا ہے۔ دوڑ انتظامیہ اور مصرف نمائندے گھروں اور فصلوں میں برسات کے کھڑے پانی کی جلد نکاسی کروائیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے، یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ خدمت کا ہے۔ انہوں نے پی ایس 40 کے 50 سے زائد دیہات کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے اپنی جیب سے فلٹر مشین لگا کر دی، جبکہ انہوں نے متاثرین میں راشن سمیت ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور یہاں خبر شامل کریں گے لاڑکانہ سے اور آپ کو بتائیں گے کہ لاڑکانہ کے گاؤں فرید آباد میں صوبائی وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کے گھر پر نیب سکھر ٹیم نے چھاپا مارا ہے۔ نیب ٹیم کے افسران نے کارروائی کی، جبکہ سہیل انور سیال کی جانب سے کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہزارہ ڈویژن اور ملحقہ علاقوں میں جاری بارش کے باعث زحمت ہوتی جا رہی ہے۔ شدید بارشوں اور ندی نالوں میں شدید طوفانی آنے سے بٹگرام کے اکثر رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں بٹگرام سے سید عامر جہان شیرازی۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہزارہ ڈویژن اور ملحقہ اضلاع میں جاری بارش باعث زحمت ہوتی جا رہی ہے۔ شدید بارشوں، سیلابی پانی اور ندی نالوں میں شدید طوفانی آنے سے بٹگرام کے شملائی، میرانی، پیمال اور دیگر سمیت تحصیل الائی کے کنائی، بدکول، راشنگ، گنتڑ، بٹیلا، پاشتو، ٹنڈول اور سکرگاہ سمیت تمام رابطہ سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہو گئی ہے، جبکہ بجلی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں شدید بارش سے واٹر سپلائی اسکیمیں بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ بٹگرام شہر کے نالے بند ہونے کے باعث پانی سڑکوں پر بہ رہی ہے، جس کی وجہ سے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب شدید بارش کے باعث بٹگرام اور الائی کے مختلف علاقوں میں کئی رہائشی مکانات بھی منہدم ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بٹگرام عبدالحمید خان نے ضلع بھر میں ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ ٹی ایم اے، محکمہ سی این ڈبلیو اور محکمہ مال کے اہلکاروں کو چوکس کر دیا ہے اور عوام کو ندی نالوں کے قریب جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ 2 دن سے مسلسل بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری سے سبزیات، چاول اور مکئی کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ علاقے میں شدید سردی کی لہر دوڑنے سے لوگوں نے گرم لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز بٹگرام۔ گزشتہ 2 دنوں سے لاڑکانہ سے اہم خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صوبائی وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کے گھر پر نیب سکھر ٹیم نے چھاپا مارا ہے۔ رخ کریں گے بہاول نگر کا اور آپ کو بتائیں گے کہ بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہسپتال میں MS اور ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑے کا معاملہ 11 روز گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو سکا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر میں ڈاکٹروں اور MS کے درمیان جھگڑا طول پکڑ گیا۔ 5 ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے بعد ڈاکٹرز کے احتجاج میں شدت آ گئی۔ محرم الحرام کی چھٹیوں کے بعد ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف ایک بار پھر میدان میں آ گئے اور MS کے خلاف نعرے بازی کی۔ MS آفس کے سامنے احتجاجی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عتیق مشتاق نے کہا کہ MS کے تبادلہ تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا، MS کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ MS کا ڈاکٹرز کے ساتھ رویہ توہین آمیز ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کے وفد کے ملک اصغر ارائیں کی سربراہی میں DPO لودھراں سے ملاقات۔ تاجروں کی جانب سے عاشورہ ایام میں بہترین سیکیورٹی فرائض انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صدر مرکزی انجمن تاجران ملک اصغر ارائیں کا ملاقات میں کہنا تھا کہ پولیس نے محدود وسائل کے باوجود دن رات محنت کر کے امن قائم کر رکھا ہے۔ انجمن تاجران جلد DPO قرار حسین سید سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں پروقار دعوت کا اہتمام کرے گی۔ اس موقع پر DPO قرار حسین سید نے کہا کہ تاجر دوست اپنی دکانوں اور مارکیٹس میں CCTV کیمرے لازمی لگائیں۔ بڑے تاجر انفرادی اور چھوٹے دکاندار گروپس کی صورت میں پرائیویٹ گارڈز دکانوں پر تعینات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ تجاوزات از خود ختم کرنا پولیس سے بہت عمدہ تعاون ہے۔ تاجر قدم آگے بڑھائیں اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔ انہوں نے عاشورہ ایام میں تاجروں کے تعاون پر صدر انجمن تاجران کا شکریہ بھی ادا کیا۔
خبر شامل کریں گے لاڑکانہ سے اور آپ کو بتائیں گے کہ لاڑکانہ کے گاؤں فرید آباد میں صوبائی وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کے گھر پر نیب سکھر ٹیم نے چھاپا مارا ہے۔ نیب ٹیم کے افسران نے کارروائی کی جبکہ سہیل انور سیال کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اہم خبر شامل کر رہے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں نیب سکھر ٹیم نے وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ نیب ٹیم کے افسران نے کارروائی کی ہے جبکہ انور سیال کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ بختیار بگٹی سے۔ جی بختیار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ لاڑکانہ میں جو ہے سہیل انور سیال جو کہ صوبائی وزیر آبپاشی ہیں، ان کے 3 رہائش گاہوں پر بیک وقت پر نیب سکھر ٹیم نے چھاپا مارا ہے۔ آمدنی سے زیادہ اثاثے بنانے پر نیب ٹیم سکھر نے یہاں پر چھاپا مارا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نیب ٹیم کے ساتھ لیڈیز پولیس سمیت SSP لاڑکانہ کا اسکواڈ بھی ساتھ موجود ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا جاؤں کہ پولیس نے بنگلے کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لے لیا ہے، جبکہ نیب ٹیم نے جانچ کرتے ہوئے اہم دستاویزات بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے لیے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نیب ٹیم نے صوبائی وزیر کے گھر کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنا ڈالی ہے۔ صوبائی وزیر سہیل انور سیال خود جو ہے بنگلے پر موجود نہیں تھے، وہ پہلے ہی وہاں سے نکل چکے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل انور سیال نے جو فرید آباد میں بنگلہ بنایا تھا، وہ بڑی تعداد میں جو ہے ان پر خرچ کیا گیا ہے، اور کئی ایکڑوں پر وہ مشتمل بنگلہ بنایا گیا ہے، جہاں پر سہیل انور سیال اپنا رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا ہوں کہ چند سالوں میں جو ہے انہوں نے بڑے اثاثے بنائے ہیں۔ سہیل انور سیال کو پہلے کوئی بھی ایسا اثاثہ نہیں تھا، نہ ہی ان کے پاس اتنی زمینیں تھیں، لیکن انہوں نے جو صوبائی وزیر بننے کے بعد جو انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، ان کے بعد جو ہے سکھر نیب ٹیم کو پتہ چلا، انہوں نے انکوائری شروع کر دی ہے اور مختلف جگہوں پر آج جو ہے انہوں نے چھاپے مارے ہیں۔ ان سے قبل بھی کئی مرتبہ نیب ٹیم نے چھاپے مارے ہیں، لیکن سہیل انور سیال وہاں پر سے نکل رہے تھے، لیکن اس مرتبہ بھی نیب ٹیم نے وہاں پر چھاپا مارا ہے، لیکن سہیل انور سیال صوبائی وزیر وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ان کا بھائی جو ہے طارق انور سیال بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن کچھ ملازمین وہاں پر موجود تھے، اور ملازمین سے اس وقت جو ہے نیب ٹیم کی جانب سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اور میں آپ کو یہ دیکھا کرتا جاؤں کہ سکھر نیب ٹیم یہاں پر موجود ہے اس وقت بھی، اور وہ جو ہے یہاں پر سے کارروائی کرنے کے بعد ہی یہاں سے نکلیں گے۔ جی بہت شکریہ بختیار بگٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حافظ آباد کے نواحی علاقہ جلال پور بھٹیا میں ڈاکوؤں نے ایکسائز کے ملازم کو گھر میں گھس کر فائر مار دیا، نوجوان نے سول اسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ حافظ آباد کے نواحی علاقہ جلال پور بھٹیا میں نامعلوم ڈاکوؤں نے ایکسائز کے ملازم کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ ڈاکو موٹر سائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر کچھ عرصہ قبل محکمہ ایکسائز میں ملازم بھرتی ہوا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تحویل میں لے کر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ رخ کریں گے بٹگرام کا، جہاں تھاکور سی پیک ایکسپریس وے پر جاپان پل کے قریب ہیوی ٹرک اور رکشا کے درمیان ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں میاں بیوی اور بیٹا شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاڑی سے نکال کر فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے قریبی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بٹگرام منتقل کر دیا، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ ہیوی ٹرک کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں طوفانی بارش سے اسکول کی دیواریں گر گئی ہیں، تاہم دیواریں گرنے سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خانیوال میں جاری وقفے سے ہونے والی بارش کا پانی سرکاری اسکول میں جمع ہونے سے اسکول کا مین گیٹ اور دیواریں گر گئی ہیں۔ نواحی علاقے میں گورنمنٹ بوائز اسکول والی گلی پانی سے بھر گئی، نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں۔ بارش کا پانی اسکول کی عمارت میں داخل ہو چکا ہے اور اسکول کے کمرے پانی سے بھر گئے ہیں، جس سے عمارت زمین بوس ہونے کا خدشہ لاحق ہے۔ اسکول میں تاحال کئی فٹ پانی جمع ہے، انتظامیہ کی طرف سے تاحال پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ خواتین کو وراثت میں حصہ دینے کے حوالے سے حکومت پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ خانیوال میں خون سفید ہو گیا، سگے باپ نے 3 بیٹیوں اور اپنے دامادوں کے خلاف کپاس چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا۔
खानेवाल के नवाही इलाके 4210R के रहायशी मोहम्मद शरीफ ने 62 शख्स की मुद्दत में अपनी 3 बेटियों और दामादों के खिलाफ खेत से कपास चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। दर्जशुदा मुकदमा के मुताबिक साजिदा ने अपने दीगर बहनों और उनके शौहरों के साथ मिलकर खेत से कपास चोरी की। बेटियों की अबूरी जमानत से मुश्तइल होकर बाप ने बच्चों की सौतेली माँ का मुबैना तौर पर खुद साख्ता मेडिकल करवाकर उनके खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। जबकि बेटी साजिदा के मुताबिक उनका वालिद उनकी सौतेली माँ और इलाके के बाअसर शख्स के हाथों खिलौना बना हुआ है और ये लोग उन्हें पुलिस के साथ साजबाज करके उन्हें दबाव में लाकर न सिर्फ उनकी बीजी गई कपास बल्कि जायदाद से भी महरूम करना चाहते हैं। नाकिस और कम पैमाइश पेट्रोल फरोख्त करने वाले मालिकान को असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने नकद जुर्माने दही और सब्जी फरोशों की भी शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर करीम यूसुफ ने हकड़ा रोड पर मोहम्मदी पेट्रोलियम को 20,000, नूर नवाज पेट्रोलियम को 25,000, बिलावल पेट्रोलियम को 10,000 और मुरादपुर में रहमान पेट्रोलियम को 30,000 रुपये के नकद जुर्माने किए। जबकि नाकिस दही फरोख्त करने पर इकबाल दही फरोश को 500, तस्दीक दही फरोश को 500 के जुर्माने किए। महंगी सब्जी फरोख्त करने पर मुनीर सब्जी फरोश को 500 और दिलशाद को 1,000 का नकद जुर्माना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का कहना है कि गिरां फरोशों और नाकिस अशिया खुर्दनोश बेचने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। लोधरा में रेलवे रोड पर मौजूद कदीमी कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने डेरे लगा लिए हैं। दर्जनों कब्रें मिस्मार करके घर बना लिए गए हैं और कब्रों के कतबों पर जानवर बांधे जाने लगे हैं। कब्रिस्तान पर कब्जे का सिलसिला गुज़िश्ता 2 माह से बहुत तेज़ी से जारी है। दर्जनों पुख्ता घर तामीर करके लोगों ने बाकायदा फैमिलीज के हमरा रहायश इख्तियार कर रखी है। अक्सर औकात मशकूक और नामालूम अफराद का आना जाना भी मामूल बन चुका है। जबकि कब्रिस्तान चारों तरफ से इंतजामिया और जुडिशरी के इंतहाई आला अफसरान की रहायशगाहों और दफातर से घिरा हुआ है। लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान पर तेज़ी से किए जाने वाले कब्जे पर किसी भी इंतजामी अफसर ने तवज्जो नहीं दी। कब्रों की बेहुरमती और मसमारी इंतहाई परेशान कुन है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। 3 माह कबल बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले नौजवान के 5 कातिल सदर लोधरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जा से आलात कत्ल भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 माह कबल लालेवाला के रिहायशी शाहिद को इसके दोस्त इशफाक ने घर बुलवाया और तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत वहां पहले से मौजूद अपने भाई इकबाल, सुसर साहिब यार और दोस्तों ताहिर और रमजान से मिलकर शाहिद को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इसे डंडों, लोहे के राड से मार मार कर अधमुआ किया गया और फिर तड़पाने के लिए घंटों से नीचे घुटनों को बेदर्दी से कुल्हाड़ी के वार करके काट दिया गया। कत्ल के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। डीपीओ करार हुसैन सैयद ने मुकदमे के इंदराज के बाद 5 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अलहदा टीमें तश्कील दी हैं और खुद बराह रास्त मुकदमे की निगरानी करते रहे। आखिरकार 5 मुल्जिमान को शदीद मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि इशफाक की बीवी से शाहिद के मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे। इसी रंजिश पर मकतूल की लाश को टुकड़ों में तकसीम किया और कत्ल किया। और यहाँ आपको बताएं कि हवेली लखा नाकिस मटीरियल से तैयार शवारमा खाने से मुतालिद अफराद मुतासिर हो गए हैं। मुतासरा मरीजों में खवातीन, बच्चे और नौजवान शामिल हैं। मुतासरा मरीजों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 20 के करीब मर्द और खवातीन बच्चे नाकिस मटीरियल से तैयार शवारमा खाने से मुतासिर हुए हैं। मुतासिरीन को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली में दाखिल कर दिया गया है। एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने बताया कि हमने इस केस के बाबत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को भी आगाह कर दिया है। कुछ मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है, जबकि मुतादी ताहाल जेर इलाज हैं। राजनपुर से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, थाना कोटमिटन पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली से चंद रोज कबल डकैती और चोरी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली हैं। एसएचओ थाना मिठनकोट की बेहतरीन हिकमत अमली से कोट मिठन पुलिस ने चंद रोज कबल डकैती और चोरी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 5 अदद मोटरसाइकिल बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिया है। इस अमल पर शहरियों ने एसएचओ को कोट मिठन और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा है। सादकाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में फ्रॉड, साथ ही दुकानदारों ने वकार नामी दुकानदार की आईडी से 20 लाख रुपए हथिया लिए। फ्रॉड के इंकिशाफ पर नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली।
सादखाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में फ्रॉड सामने आया है। साथ ही दुकानदारों ने वकारनामे दुकानदार की आईडी से 20 लाख रुपए हथिया लिए। फ्रॉड के इंकशाफ पर नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। वकार ने खुदकुशी से कबल वीडियो बयान में बताया कि अशफाक और ताहिर ने मेरे नाम से अकाउंट बनाकर 163 जाली ट्रांजैक्शंस की। फ्रॉड करने वाले गिरोह के पास पूरा सेटअप मौजूद है जिसके जरिए वो ये फ्रॉड कर रहे हैं। 20 लाख रुपए की रकम अशफाक और ताहिर के पास मौजूद है। पुलिस तहकीकात कर रही है। मेरे पास रकम नहीं है, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। सानिया निश्चित नोटिस ले ताकि कोई और फ्रॉड का शिकार ना हो सके। जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वकार के घर पहुंच गई है। डीएसपी हाफिज खिजर जमान का कहना है कि नौजवान की खुदकुशी का मामला देख रहे हैं, फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बुनेर के इलाके चगर ज़ेर-ए-आल ग्राम में मकान की छत पर पहाड़ी तोदा गिरने से 3 अफराद जान बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। हालिया बारिशों के बाद जिला बुनेर के इलाके चागजई में घर की छत पर पहाड़ी तोदा गिर गया। मकामी पुलिस के मुताबिक पहाड़ी तोदा गिरने से घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जबकि घर में मौजूद तमाम अफराद मलबे तले दब गए। मकामी अफराद की जानिब से रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे तले आने वाले अफराद में एक ही घर की खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू की मेडिकल टीमों ने लाशों और जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सवाबी के इलाके डागई से ताल्लुक़ रखने वाले 2 यतीम बहन भाई मौजी मर्ज में मुब्तला हैं। नाना ने इलाज पर तमाम जमा पूंजी खर्च कर दी मगर इलाज मुमकिन नहीं हो सका। सवाबी से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अख्तर। सवाबी के इलाके डागी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 यतीम बहन और भाई मौजी मर्ज में मुब्तला है। 12 साल आयशा बीबी आंखों की बीनाई से महरूम है जबकि 10 साल मोहम्मद फयाज थैलेसीमिया का शिकार है। इनके नाना कहते हैं कि किराए के घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके इलाज पर तमाम रकम खर्च कर दी मगर फ़ायदा कुछ नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने भी अपने जेब से इन बच्चों की इलाज जारी रखा मगर अब भी इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। उन्होंने हुकूमत और मुहैयर हजरात से अपील की है कि वो इस बेआसरा बच्चों की इलाज के लिए कुछ इंतज़ाम करें ताकि वो भी अपने पढ़ाई को जारी रख सके। रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां दरख्त से फंदा लगी 22 साला नौजवान की लाश मिली है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शुजाबाद के इलाके चा बाईवाला में दरख्त से लटकी फंदा लगी 22 साला नौजवान की लाश मिली। इलाका मकीनों की जानिब से 15 पर पुलिस को इतला दी गई तो थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को दरख्त से उतारा। थाना सिटी की पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि ASP सिंगार मलिक के मुताबिक मरने वाले शख्स की शनाख्त तारिक के नाम से हुई है और वक़्वा बज़ाहिर मुबैना खुदकुशी का लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। टंडोल अयार में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस पुलिस एहलकार को मीरपुर खास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवाम का मुहाफिज पुलिस एहलकार भी बैनुल सूबाई गैंग का कारकुन निकला। गिरफ्तार पुलिस एहलकार की शनाख्त रसूल बख्श रिंद के नाम से हुई है। टंडोल अयार में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस पुलिस एहलकार को मीरपुर खास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवाम का मुहाफिज पुलिस एहलकार भी बैनुल सूबाई गैंग का रुकन निकला। गिरफ्तार पुलिस एहलकार का नाम रसूल बख्श रिंद है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम महकमा पुलिस में रहकर जराइम पेशा नासिर से मिला हुआ था। टंडोल अयार में मोटरसाइकिल छीनने समेत चोरी की वारदातों में भी मुलव्विस है। मुलजिम पुलिस एहलकार ने टंडोल अयार के 2 पेट्रोल पंप्स को लूटने का भी एतराफ़ किया। मुलजिम पुलिस एहलकार के साथियों की तलाश जारी है। चागी में करप्शन के खिलाफ साबिक सूबाई वजीर बाबाई चागी पैनल के सरबराह और ब्रिज पैनल के सरबराह की क़यादत में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली और शहीद हमीद चौक पर जलसायाम मुनक्किद किया। शुरका का कहना था कि चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी अरूज पर है। तब्दीली सरकार की वजह से अवाम तंग आ चुकी है। ईरान से 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल मुसल्लह अफराद 300 किलोमीटर पाकिस्तानी इलाके वाशक में आकर वारदात करके वापस बआसानी फरार होते हैं। लेविस फोर्स इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती है। लेविस फोर्स तब्दीली सरकार के लिए चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी कर रही है, जो कि शर्मनाक और काबिल अफसोसनाक अमल है। चागी अमन व अमान को बहाल करने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। चागी के दीगर मसाइल पर
पर तवज्जो नहीं दी गई तो RCD शाहराह को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ आपको बताएं कि खैरपुर के थाना B सेक्शन की हदूद सादात कॉलोनी में मुल्जिमान के घर में घुसकर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके एक शख्स जख्मी कर दिया। फायरिंग से इसहाक पठान नामी शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जल्द ही असल हकायक सामने लाए जाएंगे, जबकि जख्मी को तशवीशनाक हालत में चांडका अस्पताल लाड़काना रेफर कर दिया गया है। जलालपुर फिरवाला थाना सिटी के इलाके अलीपुर मोड़ पर 3 डकैती की वारदातें हुई हैं। मुजाहमत पर मुसल्लह डकैतों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मोहम्मद काशिफ नामी नौजवान मौका पर ही जान बहक हो गया। जलालपुर पीरवाला थाना सिटी के इलाके अलीपुर मोड़ पर 3 नामालूम मुसल्लह डकैतों ने डकैती की वारदात की। वजाहत पर मुसल्लह डकैतों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मोहम्मद काशिफ नामी नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि मुसल्लह डकैत मौके से फरार हो गए। अलीपुर मोड़ पर 3 मुसल्लह डकैतों ने लूटने की कोशिश की। डकैत 125 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जो डकैती की नीयत से आए और मुजाहमत करने पर मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मौके से फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद काशिफ को सीने पर गोली लगी, जो मौके पर जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलव्विस अफराद की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। नॉर्वे की पार्लियामान पर साइबर हमला, मुतादिद पार्लियामेंटेरियन की ईमेल अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने मंगल के रोज इस साइबर हमले की इतला देते हुए बताया कि मुतादिद मुंतखब अरकान और मुलाजमीन की ईमेल अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं। पार्लियामान ने बयान में बताया कि हमारा तज्जिया ये है कि भारी मिकदार में डेटा डाउनलोड कर लिया गया। ताहम बयान में इस साइबर हमले में मुतासिर होने वाले कानून साजों और अमला की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। नॉर्वे की नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा है कि हम गुज़िश्ता चंद रोज में इस हमले का तोड़ करने में मसरूफ रहे हैं और पार्लियामान के हमले के तज्जिये में फनी मावनत की है। इसके साथ ही बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें GNN न्यूज़।